महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर, डीजल 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर में मिल रहा है। नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर की गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि एकदम से 10 रुपये बढ़ाना जुल्म है। घर से दफ्तर जाने में 200 से 300 का पेट्रोल लगेगा, बजट मुतासर होगा। तेल महंगा होने से दीगर अशिया भी महंगी होंगी। गरीब की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। अभी भी प्राइसेस आलमी मार्केट में डाउन हो रही हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत का ये चाहिए कि शहरियों को फुली रिलीफ दें। रात सोया सुबह 8 रुपये बढ़ गया, कल पर 20 बढ़ जाएगा। इस मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है, हर चीज़ का रेट अब क्यों अब देख रहे, पेट्रोल गरीब गाड़ी भी निकालना मुश्किल हो गया हमारे लिए। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। महंगाई पे महंगाई, बिलों में, बिजली के गैस के बिलों में इन्होंने कमर तोड़ दी गरीब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संग मील अबूर, 100 इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। कारोबार में 1.9% से ज़ायद इजाफा। 100 इंडेक्स 1,28,149 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,25,627 की सतह पर बंद हुआ था। मार्केट में अब तक 13 अरब से ज़ायद मालियत के 16 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार हो चुका है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि ये पाकिस्तान का बतौर गैर मुस्तकिल रुकन 8वां दौर है। पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी क़वानीन और कसीरुल-जहती असूलों से वाबस्ता है। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्दअमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल को मौसर, फाल और सफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह के इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। फ़लस्तीन के मसले पर भी खुले मुबाहिसे की सदारत करेंगे। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान का काउंसिल से गजा में इसराइली मुजालिम रोकने का मुतालबा। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा कि आरज़ी जंगबंदी के खात्मे के बाद 6,500 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के हुसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर हैं, बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। 40,000 से ज़ायद अफराद को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। आलमी करारदादों पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज पैदा होंगे। मसला फ़लस्तीन अरब इसराइल तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता है। मुनसिफाना और पायदार हल के लिए सलामती काउंसिल को फौरी और दो टोक इक़दामात करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ लेने से रोक दिया गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। PTIP ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। PTIP को 3 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इलेक्शन कमीशन जाएँ, यहाँ मत आएँ। वकील ने बताया इलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, अरकान को हलफ लेने से रोका जाए। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशस्तों की बहाली, इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़ कर बैठेंगे। मखसूस नशस्तों की बहाली से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, PPP की 4 और JUI की 3 नशस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशस्तें बहाल हो जाएंगी। 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकरीर पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली शरीक होंगे।
वज़ीर क़ानून आज़म नीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन भून, रोशन खुर्शीद भरोचा, फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब भी बतौर मेंबर इजलास का हिस्सा होंगे। इजलास में मज़कूरा हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल सरबराहान की तकर्री पर गौर और हतमी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। इस्लामाबाद और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, मर्दान और हरीपुर में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के नए ताकतवर स्पेल के तहत 6 दिन तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। तूफानी बारिशों के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। सानिया सुवात में इंतजामिया की संगीन गफलत का इंकशाफ। बार बार अलर्ट के बावजूद मुतहरिक ना हुई। महकमा आपाशी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 27 जून को ख्वाजा खेला में दरिया बहाव चंद घंटे में 67 से बढ़कर 77,000 क्यूसेक से जायद हुआ। महकमा आपाशी ने रेलवे से मुतल्लिक वार्निंग तमाम इदारों को सुबह 8:41 पर जारी की। व्हाट्सएप पर तमाम मुकाम को दरिया के बहाव की मुसलसल अपडेट्स देते रहे। 10:30 बजे ही शदीद सैलाब का इंतबाह जारी किया गया था। साबिक डिप्टी कमिश्नर सवात ने भी इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया कि समेत 36 महकमों को अलर्ट जारी किया था। 2 जून और फिर 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की गई। फ्लैश फ्लड के बायस 8 मकामात पर दर्जनों से आप फंसे। मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया। सवात में तजावुजात के नाम पर कानूनी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे कानूनी होटल की दीवार गिराना सियासी इंतकाम है। लोगों की तवज्जो असल मसले से हटाई जा रही है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कानूनी चाराजोई का दिया। बोले कि सूबाई हुकूमत नाकामियां छुपाने के लिए सयाहत को तबाह कर रही है। मेरे होटल की कानूनी दस्तावेजात, मिल्कियत, NOC और नक्शा मंजूर शुदा है। जिनकी जायज़ और कानूनी अमलाक गिराई गई हैं उनसे भी हमदर्दी का इजहार करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में ज़ेर तमीर मॉडल जेल का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया और काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। जेल की 2 बैरक्स का तामीराती काम मुकम्मल हो गया। चेक पोस्ट और मरकजी वॉच टावर भी तकमील के करीब हैं। मोहसिन नकवी ने मॉडल जेल का तामीराती काम रवा साल मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल की रुख्सत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत 17 जुलाई को होगी। अदालती अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। उधर बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज केस। ATC इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। जज ताहिर सिप्रा ने रिमार्क दिए कि अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी हैं जो पूरा इस्लामाबाद फिर रहे हैं। हर अदालत में जाते हैं, सिर्फ यहाँ पेश नहीं होते। 10 जुलाई की तारीख रख रहा हूँ, उसके बाद तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब के मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए खुसूसी इक़दामात। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद की तशहीर करने वाले अफराद की ट्रेसिंग और कार्रवाई का आगाज़। दर्जनों मुतनाज़ अकाउंट्स ब्लॉक। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात। खुसूसी कैमरों से चेहरों की शनाख्त का निज़ाम नाफिज। मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद की तशहीर और तकारीर पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, वाक़या करबला अमन और रवादारी का दर्ज देता है। अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। कराची की 32 सड़कों पर पार्किंग मुफ्त। मुख्तलिफ अजला में मुंतखब मकामात पर शहरी अब बगैर किसी फीस के अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। फैसला शहरियों पर गैर जरूरी माली बोझ कम करने के लिए किया गया है। पार्किंग माफिया की इजारादारी को तोड़ने की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। जेलानी सेंटर, मोबाइल मार्केट, नाज प्लाजा, शारजा मॉल, लियाकताबाद सुपर मार्केट समेत दीगर शाहराएं शामिल हैं।
मेयर कराची का कहना है कि पार्किंग के नाम पर लूटमार बर्दाश्त नहीं है। शहरियों ने भी मेयर के इक़दाम को खूब सराहा।